झारखंड में निर्भया कांड जैसी घटना घटी है। हैरानी की बात यह है कि इस घटना को हुए 5 दिन से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन अब तक साफ तौर पर यह जानकारी सामने नहीं आ सकी है कि इस जघन्य अपराध का आरोपी कौन है। इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह है कि अब तक इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई सामने नहीं आई है। जिस मासूम बच्ची के साथ ये दरिंदगी हुई है, उसकी कहानी सुनकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। बच्ची के शरीर पर कई गंभीर चोटों के निशान मिले हैं और उसके दांत तक तोड़ दिए गए थे, जिससे घटना की क्रूरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। हैवानियत का आलम यह था कि उसके गुप्तांग में लकड़ी का टुकड़ा डाल दिया गया था। घटनास्थल पर चारों ओर खून के धब्बे बिखरे पड़े थे, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस मुद्दे पर देश की बड़ी मीडिया भी लगभग खामोश दिखाई दे रही है। कई लोगों का मानना है कि शायद इसकी वजह यह भी हो सकती है कि यह घटना रामनवमी के जुलूस से जुड़े मंगला जुलूस के दौरान घटी थी। दरअसल हजारीबाग की इंटरनेशनल रामनवमी पूरे देश में ही नहीं बल्कि विश्व भर में प्रसिद्ध है। इसी रामनवमी जुलूस से कुछ दिन पहले निकले मंगला जुलूस के दौरान यह दर्दनाक घटना घटी। जानकारी के अनुसार विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र के कुसुम्बा गांव में 12 वर्षीय एक मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी पत्थर से कूचकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगलवार की रात बच्ची गांव में निकले मंगला जुलूस को देखने गई थी। देर रात तक जब वो घर वापस नहीं लौटी तो परिजनों की चिंता बढ़ गई। इसके बाद परिवार के सदस्यों और ग्रामीणों ने उसकी खोजबीन शुरू कर दी। पूरी रात तलाश करने के बावजूद बच्ची का कोई सुराग नहीं मिल सका। बुधवार सुबह गांव के कुछ लोगों ने स्कूल के पीछे बांस की झुरमुट के पास एक बच्ची का शव देखा। सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंची और शव की पहचान लापता बच्ची के रूप में की। ये दृश्य इतना दर्दनाक था कि परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। बच्ची के साथ न केवल दुष्कर्म किया गया बल्कि उसकी पहचान छुपाने के लिए अत्यंत क्रूरता से हत्या कर दी गई। बच्ची के शरीर पर कई गंभीर चोटों के निशान मिले थे, उसके दांत तक तोड़ दिए थे, जिससे घटना की क्रूरता का अंदाजा लगाया गया। इतना ही नहीं, बच्ची के गुप्तांग में लकड़ी का टुकड़ा डाल दिया गया था। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। वहीं जिला मुख्यालय से फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया। वहीं इसी मामले को लेकर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि मंगला जुलूस देखने गई एक गरीब मजदूर की बेटी के साथ दुष्कर्म और हत्या बेहद शर्मनाक और चिंताजनक घटना है। आदित्य साहू ने आरोप लगाया कि 4 दिन तक जिला प्रशासन पीड़ित परिवार तक नहीं पहुंचा और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी इस मामले पर संवेदना व्यक्त नहीं की है। उन्हें चेतावनी दी कि अगर 24 घंटों में आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई तो भाजपा 29 मार्च को मशाल जुलूस और 30 मार्च को हजारीबाग बंद का आह्वान करेगी। वहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने भाजपा पर लगाए आरोप को इस दुखद घटना पर राजनीतिक रोटियां सेक रही है कहा और सभी दलों को राजनीति छोड़कर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने पर ध्यान देना चाहिए, ये बात कही। घटना की जांच के लिए अब डीजीपी तदाशा मिश्रा ने एसआईटी का गठन कर दिया है। टीम में परीक्षु आईपीएस, नागरगोजो शुभम, एसडीपीओ विष्णुगढ़ बैजनाथ प्रसाद, विष्णुगढ़ थाना प्रभारी सपन कुमारी महता और केस के अनुसंधानकर्ता को शामिल किया गया है। डीजीपी ने एसआईटी से 1 हफ्ता में जांच रिपोर्ट मांगी है, लेकिन अभी भी सवाल यही खड़ा होता है कि 5 दिन बीत गए लेकिन अभी भी आरोपी अभी तक जेल नहीं जा पाए हैं। कहाँ है वो आरोपी? सवाल पूरा झारखंड अब मांग रहा है।